आज 2 फरवरी 2025 में हम लोग आंदोलन परिसर में बैठे हुए हैं। नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। ये आंदोलन हमारा 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है और आज 2 फरवरी 2025 है। 155 दिन आंदोलन के हो गए और अभी 2 दिन पहले हमारा एक कार्यक्रम 30 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ है। उसमें संगठन के द्वारा जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश जिलाधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। प्रतिनिधि के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जो समस्याएं थी वो शासन प्रशासन को भेजी गई। उसमें से तमाम निष्कर्ष निकल कर के आए हैं। इस पर हम लोग विचार विमर्श के लिए बैठे हैं और आगे हमें क्या करना है, कैसे भुगतान हो, कैसे हमारे निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा व्यवस्था मिले, कैसे उनका जीवन अच्छे ढंग से चले, इस पर भी हमारा संगठन मंथन कर रहा है, सरकार से बराबर मांग कर रहा है। इसीलिए आज बैठक ये आहूत की गई है। हमारे आंदोलन के प्रभारी रामचरण दास जी, अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी, जिले के और तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। विचार विमर्श होगा और आगे की रूपरेखा भी तैयार होगी, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि घर बैठे आपको जो भी अपडेट है मिलती रहे और प्रत्येक निवेशक को मालूम हो सके कि हमारे भुगतान की कोई संगठन लड़ाई लड़ रहा है। तो साथियों, जिस तरह से अभी 30 जनवरी 2025 को जो कार्यक्रम हुआ, उसमें से हमारे संगठन के द्वारा जो भुगतान की मांग की गई, वो हमारा मांग पत्र सरकार के पास पहुंचा है। निश्चित रूप से 2-4 दिन में उसका जवाब संगठन को मिल जाएगा और जो भी जवाब आएगा हमें विश्वास है कि वो पॉजिटिव ही होगा, संगठन के हित में होगा, पीड़ितों के हित में होगा और एजेंट साथियों के भी हित में होगा। लेकिन हमको शांत नहीं बैठना है। जिस तरह से 30 जनवरी 2025 को हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने घोषणा किया है कि 23 मार्च 2025 को हमारे संगठन के हजारों कार्यकर्ता मजबूरी में संत वेश धारण करेंगे, संत बनेंगे, असली संत बनेंगे और समाजसेवी संत बनेंगे। और उस वेशभूषा से निश्चित रूप से सरकार को एक ऐसा मैसेज दिया जाएगा ताकि पता चल सके सरकार को कि अब हमारे ही हथियार से हमको जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि संतों की ही सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में और संतों की भाषा संत ही जान सकते हैं। इसलिए एक संत को समझाने के लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में लोग संत वेश धारण करेंगे। इसके लिए घोषणा भी हो चुकी है। तो इसलिए हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले जहाँ जहाँ आपका संगठन ना बना हो, संगठन बनाइए, और जहाँ पर संगठन बना है, निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर बदल करके जो सक्रिय लोग हैं उनको पदाधिकारी बना करके आगे की रूपरेखा तैयार करें। और जहाँ पर हमारे संगठन सक्रिय हैं वहाँ भी और ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता है, ताकि कम समय में देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो सके और करोड़ों एजेंटों का सुरक्षा, सम्मान, रोजगार मुहैया हो सके। इसलिए हमारे बीच में बहुत से पदाधिकारी बैठे हुए हैं
क्या आप लोग जो संगठन की तरफ से घोषणा हुई है कि सरकार से भुगतान लेने के लिए हमें कुछ भी धारण करना पड़े, इस तरह की जो घोषणा किया है हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने कि हम संत का भेष धारण करेंगे, तो क्या उनकी बात से आप लोग सहमत हैं? जी सर, हैं? सहमत है। संत का रूप धारण करेंगे 23 मार्च को। तो अगर ऐसी मंशा है सभी कार्यकर्ताओं की, तो निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा वो बहुत ही निवेशकों के लिए और एजेंट साथियों के लिए सुखदायी होगा। इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, प्रत्येक ज़िले के लिए है, कोई एक जगह के लिए नहीं है। हम लोग फतेहपुर जनपद में बैठे ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पर आज सभी के बीच में ये भी तय हुआ है कि हमारी आगे की जो भी बैठक होगी वो रविवार के दिन हुआ करेंगी, क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन होता है। बहुत से लोग नौकरी वाले हैं या प्राइवेट जॉब भी करते हैं। रविवार का दिन ऐसा होता है कि सबको फुर्सत रहती है, इसलिए अगली बैठक जो भी हुआ करेगी वो रविवार के दिन हुआ करेगी। क्यों इस बात से सहमत हैं आप सभी लोग? इसलिए आप सबको अपने आप में कन्फर्म रहना है कि अगली हमारी बैठक रविवार के दिन होगी। दूसरा, हमारा जो भुगतान पटल चल रहा है उस पटल में देखरेख बनाए रखना ये भी संगठन की जिम्मेदारी है। प्रतिदिन एक आदमी 10 से 12 बजे का जो टाइम है दावा फार्म जमा करने का, उसकी निगरानी रखिए। वहाँ पर देखिए जाकर के किस तरह के लोग, कौन कौन से लोग फार्म जमा करने जाते हैं, फार्म जमा करके आपके यहाँ एंट्री कराते हैं कि नहीं कराते, इस पर भी आप सबको निगरानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संगठन को कमज़ोर करना चाहते हैं और कार्यक्रम में तो आते हैं लेकिन कोई सक्रियता नहीं है, उनका संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपना इंतजाम रखते हैं कि हमारा दावा फार्म जमा हो जाए, हमारा भुगतान हो जाए, हमें न कहीं आना पड़े, न जाना पड़े, न कहीं 2 पैसे खर्च करना पड़े, न समय देना पड़े। ऐसी भी मंशा के लोग तमाम हैं, उन पर भी हमको नज़र रखनी है। जबकि ये कानून भारत सरकार ने जो बनाया है प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए, बर्ड्स एक्ट 2019, ये कानून कहता है कि जो व्यक्ति भुगतान का दावा फार्म जमा करेगा सबसे पहले भुगतान उसी का होगा। लेकिन उसमें भी एक ऐसा सिस्टम सरकार लागू करेगी, उस सिस्टम के तहत ही भुगतान होगा और एक समिति गठित होगी। उस समिति के द्वारा जितने फार्म वेरीफाई होकर के जाएंगे, सत्यापन होकर के जाएंगे, उन्हीं का भुगतान पहले शुरू होगा। इसलिए आप सबको सब तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। संगठन को बढ़ाना है, सदस्यता भी बढ़ानी है, सदस्यता में भी ध्यान देना है। जो जिस स्तर का है उसको उसी स्तर की सदस्यता भी लेना है। बहुत से हमारे बीच के साथी हैं, एजेंट साथी, आज वो अपनी रोजी रोटी के लिए भी मोहताज हैं, उन पर भी हमको नज़र रखना है। उनको मैंने कई बार मैसेज के माध्यम से बताया कि सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनके माध्यम से वो तरह तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। उनको भी ऐसी प्रेरणा हमारे पदाधिकारी साथी देते रहें। और सरकार की तमाम ऐसी नई योजनाएं आई हैं जो रोज़गार के लिए फाइनेंस भी होता है, या घर, तमाम लोगों के ऐसे घर कच्चे बने हुए हैं उनके लिए आवास की भी सुविधाएं हैं, पेंशन की भी सुविधाएं हैं और ढेर सारी तमाम योजनाएं सरकार चला रही है। उसकी जानकारी करके वो अपना लाभ वहां से उठा सकता है। अगर किसी को जानकारी ना हो तो मैं अपना नंबर इसमें डाल दूंगा, हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसलिए कि जब रोजी रोटी उसकी मजबूत हो जाएगी तो वो आगे उसका दिमाग काम करेगा, संघर्ष में भी आ सकता है। इसकी भी हमको थोड़ा सा सबके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, सरकार से हमको हर हालत में भुगतान लेना है और उस भुगतान को पाने के लिए हमारा संगठन पूरी तरह से संकल्पित है। जिस तरह से आंदोलन की घोषणा किया गया था 1 सितंबर 2024 से कि जब तक हमारा एक एक पाई से भुगतान नहीं हो जाएगा
तब तक ये हमारा आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। आज भी वही संकल्प है, लेकिन इस संकल्प को पूरा कराने के लिए संगठन अकेले कुछ नहीं कर सकता है। आप सबका सहयोग आवश्यक है। आप सबकी संघर्ष में सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी ये संकल्प हमारा पूरा होगा। और वो सहयोग आप लोग जिस ढंग का करेंगे, जिस तरह से आंशिक रूप से लोग सहयोग कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, संगठन के द्वारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका जो तीसरा चरण चल रहा है, इसके माध्यम से धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे एजेंट साथियों को बताया जा रहा है, निवेशकों को बताया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी कारवा खड़ा होगा और आने वाली 23 मार्च 2025 को फतेहपुर जनपद नहर कॉलोनी में एक विशाल जनसभा होगी। उस विशाल जनसभा में ही हमारे ढेर सारे पदाधिकारी संत का वेश धारण करेंगे और उसी दिन जिले के अधिकारियों को बुला करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और एक कापी उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को भी भेजा जाएगा। भेजना इसलिए ज़रूरी है, हालांकि 155 दिन आज हो गया, 155 नहीं हजारों की तादाद में हमारे ज्ञापन पहुंच चुके हैं सरकारों के पास, लेकिन वो साधारण कार्यकर्ता के रूप में, साधारण जिस तरह से संगठन का आदेश था कि हम लोग एक आंदोलन ऐसा करेंगे सत्याग्रह के माध्यम से। सत्याग्रह का मतलब होता है शांतिपूर्वक अपनी बात को पहुंचाना, लेकिन हमें लगता है कि शांतिपूर्वक हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। इसलिए हमको अपनी बात को उन्हीं की वेशभूषा में और उन्हीं के शब्दों में भेजना है। इसीलिए 23 मार्च 2025 का तिथि तय हुआ है नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में। उस दिन इतना विशाल कार्यक्रम होगा, इतना विशाल कार्यक्रम होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में संतों की टोली दिखाई देगी और वो संत असली संत होंगे। सब कुछ त्याग करके देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान कराने के लिए संकल्प लेंगे और सरकार से जिस तरह से भुगतान होगा उस तरह से सरकार से पेश आने का भी संकल्प उस दिन लिया जाएगा। क्या इस संकल्प में आप लोग सहमत रहेंगे? हैं? तो आप लोग संत का वेश धारण करेंगे उस दिन? इसके लिए जो संत की एक परिभाषा है, उस दिन बताया था हमारे मदन लाल आज़ाद जी ने, लेकिन मैं आपको बता दूं, संत का मतलब होता है वो तमाम ऐसी अनावश्यक बातों को, अनावश्यक चीज़ों को, अनावश्यक कामों को त्याग करके अपने असली काम की ओर जाए, असली उद्देश्य की ओर बढ़े। सभी कामों को छोड़ करके जब असली उद्देश्य की तरफ आदमी बढ़ता है, असली संत वो कहलाता है। और हमारा असली उद्देश्य क्या है? देश के 40 से 45 करोड़ परिवारों का उनकी गाढ़ी कमाई वापस दिलाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम असली संत देश के कहलाएंगे। बाकी तो संतों को आपने देखा होगा, तमाम बेचारे घरों से भगाए जाते हैं, तमाम चोर चहार, तमाम मुकदमे लग जाने के कारण संत का भेष धारण कर लेते हैं। तमाम काहिल लोग हैं, वो लोग इस भेष में आकर के अपना काम चलाने के लिए संत बन जाते हैं। ऐसे संत हमको नहीं बनना है। हमको संत बनना है अपना उद्देश्य पूरा कराने के लिए, देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान कराने के लिए। मुझे लगता है भारतवर्ष में इससे बड़ी कोई समाज सेवा दूसरी नहीं हो सकती है। बहुत से देश में संगठन चल रहे हैं, सब अपने अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो सब के लिए है। न यहाँ हिंदू का मामला है, न मुस्लिम का मामला है, न सिख का मामला है, न किसी धर्म की बात है, न किसी जाति की बात है, न किसी पार्टी की बात है, न किसी दल की बात है, न किसी सरकार की बात है। अगर बात है तो केवल भुगतान की बात है, और भुगतान रूपी संत बन करके सरकार से एक एक पाई से सबका भुगतान कराना है। इसीलिए हमको 23 मार्च को सबको अपने अपने जो वो एक ड्रेस होगी संत की,
उसकी भी व्यवस्था सभी को अपने से करना है। उसके पहले हमारे बहुत से साथियों ने फ़ोन करके कहा है कि क्या 23 मार्च के पहले हम संत नहीं बन सकते हैं। हमने उनको सलाह दिया है कि जो इच्छा अनुसार पहले बनना चाहें वो बन सकते हैं। उससे और अच्छा संदेश जाएगा कि जो हमारा 23 मार्च से शुरू होना था संत वेश में जाना, वो आज से ही शुरू हो गया है। तो 23 के पहले हमारे सैकड़ों ऐसे साथी निकलेंगे जो 23 मार्च के पहले संत बन करके समाज को एक संदेश देने का काम करेंगे, सरकार को एक संदेश देने का काम करेंगे और तमाम उन निवेशकों को भी संदेश देने का काम करेंगे कि हम आपके भुगतान के लिए इस भेष में आकर के आपका भुगतान कराएंगे। ये उनका मैसेज रहेगा। इसलिए किसी को प्रतिबंध नहीं है, वो जब भी चाहे संत का रूप धारण कर सकता है। उसके लिए जो सिस्टम है